बोलते हो कि 370 आप वापस ले आओगे, जबकि आपको पता 370 कौन बोला? किसने बोला? कब बोला? मैनिफेस्टो कौन बोला? मोदी जी ने बोला ना, वो आरोप लगाया मैडम, भाई, हमने नहीं बोला। मोदी जी अच्छा, बोलते बोलने रहते हैं। दीजिए एक हमने बार। नहीं अरे बोला। कंप्लीट तो करने गलत दीजिए, सवाल है भाई। आपको पूरा मौका मिलेगा, खंडन कर दीजिए। आपके लिए सॉरी, गलत सवाल पूछा अच्छा, आपने। रुक जाए, इनको तो कम से कम मत हड़काइए। अरे भाई गलत पूछ रहे, मोदी जी की कॉपी घटिया से तो नहीं आई है ना? नहीं, मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ी हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात न करें। जर्नलिज्म कर रही है ना रुकिए मैडम, रुकिए, मोदी जी अरे पढ़ के कंचना आई, जी, अरे काहे डरा रही हैं हमारे ऑडियंस नहीं, को? भाई गलत बोल रही है। अरे काहे डरा रही हैं मैडम? बोलती हूँ, मैं समर्थन ही नहीं करती हूँ उसका, वो गलत है, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। हम शायद आप भूल रही हैं कि हम सारे भी 18+ हैं अब, और हमारे पास भी इस पर राइट टू वोट है, और आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने उस स्टूडेंट से ऐसे बात करी, तो हम आपको वोट क्यों दें? यार भाई आपको थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हो सके माइक खराब हो, डांटिए आपका काम डांटिए नहीं हो नहीं, सकता। डांटिए नहीं, डांटिए नहीं। गलत गलत भाई, हेलो, बच्चों माय को नेम इज बैठाना क्यों? तमाक्षी। अच्छा, अब बच्चों पर तुम सवाल उठाइए, गलत गलत बच्चे क्या? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस, और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को। दोस्तों, आज की इस डिबेट में ऑडियंस और कंचना यादव के बीच में काफ़ी भयंकर तरीके से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस डिबेट में ऑडियंस कुछ ऐसा सवाल ही कर लेती है जिसका जवाब कंचना यादव के पास नहीं था, और वही सुनकर कंचना यादव भड़क जाती हैं। इस डिबेट में दोस्तों आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से एंकर के साथ मिलकर ऑडियंस कंचना यादव को रगड़ देती है और कंचना यादव की बोलती बंद कर देती है, वो हमें मेन डिबेट देखकर ही समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। शांतनु जी, देखिए, अब जब चौथे चरण का चुनाव आ गया, मुद्दे हर चरण में मैंने बदलते हुए देखे। हिंदू मुसलमान पर खूब बहस की, पाकिस्तान की एंट्री हो गई, पाकिस्तान की भी खूब चर्चा इन चुनावों में हो रही है। अब तो इससे इतर अपने देश के लोगों पर ही हमला बोला जा रहा है। देखिए, सामने बहुत सारे युवा वोटर बैठे हैं। पहले तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, जहां जहां भी आपका वोट है तो वोट जरूर डालिएगा। बिल्कुल प्रॉमिस है, बिल्कुल। देखिए, ये लोग बहुत सारे डीयू में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे। इनका कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से फ्रेंड आता है तो आप बोलते हैं तो चाइनीज है, बोलते हैं क्या साहब? कोई भी बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके दक्षिण से मित्र आते होंगे पढ़ने, दक्षिण से मित्र होंगे, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि तू तो अफ्रीकन लग रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या आप कोई? लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके कोई उत्तर के मित्र आते हैं, अगर वो कहते हैं तू तो अरबी लग रहा है, तू सऊदी अरेबिया का लग रहा है, यूएई का लग रहा है, दुबई का लग रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या आप? नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी के एडवाइजर बोलते हैं। और जैसा शुक्ला जी ने कहा, सैम पिट्रोडा कोई व्यक्ति नहीं है, ओवरसीज जो पूरी कांग्रेस है, मतलब देश के बाहर जो कांग्रेस की इकाई है, उसके पूरे अध्यक्ष है वो। अगर जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, वो यूके जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, तो सारे कार्यक्रम उनके सैम पिट्रोडा ही कराते हैं। वो मजे की बात है प्राची जी, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, सैम पिट्रोडा हो, जयराम रमेश हो, 3 बड़े एडवाइजर हैं। और मजे की बात है, इसमें से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है कभी। तो उनके एडवाइजर भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं देखा है, ना उन्होंने गरीबी देखी है। देखिए, लेकिन मुझे इसमें अचरज नहीं हुआ। अचरज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यही कांग्रेस की लाइन है। क्योंकि वो जनता में भारतीय नहीं देखते हैं, उसमें कास्ट देखते हैं। वो जब आपसे मिलेंगे कभी राहुल गांधी, बोलेंगे तुम्हारी जात क्या प्राची, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या, यही पूछ रहे हैं वो सबसे। उन्हें तो कास्ट में बांटना है। उनके लीडर साउथ में कहते हैं नॉर्थ साउथ, साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, ईस्ट अलग है। तो उनकी तो ये वोकैबुलरी है कि मैं अमीर गरीब में बांटूंगा, मैं साउथ नॉर्थ में बांटूंगा, मैं जात में बांटूंगा। तो उनकी पॉलिटिक्स ही वही है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच सुनते नहीं है। नरेंद्र मोदी हर मंच पे कम से कम 50 मिनट का भाषण देते हैं। हर भाषण में कहते हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा। इसमें विजन दिखता है आप लोगों को? विजन दिखता है। वो बताते हैं कि देश में मैंने, आप सबका एक सपना होगा जब नौकरी करेंगे तो हाउस ओनर बनेंगे। सबका सपना है कि मैं घर खरीदूंगा। नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ लोगों का हाउस ओनर बना दिया, और हर बार मन से बनाते हैं कि मैं 3 करोड़ घर और दूंगा। हिंदू मुसलमान की बात भी तो हो रही है ना। देखिए, इन्हीं मंचों से मंगलसूत्र की बात भी हो क्योंकि रही है। टीवी में डिबेट में आपको वही स्पाइसी लगता है, उसी पे डिबेट करते हैं। आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा। मैंने 10 करोड़ टॉयलेट दिए हैं, मैंने 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया, आपका नाम शांतनु तो 30 नहीं है करोड़ ना? लोगों को नहीं आयुष्मान होगा। भारत दिया। वो ये भी बोलते हैं, आपने वो ये नाम भी तो नहीं बोलते बदला होगा हैं। अपना। अजय जी होगा ना? हाँ। वो इनको पसंद नहीं आता कि यार ये तो लोगों की बात है, ये तो लोगों की बात है। मैं जात वाली बात पकड़ता हूँ, मैं धर्म वाली बात विकास की पकड़ता हूँ। बात को रामायण करें, अच्छी बात है। विकास की बातें कह रहे हो, उसको रामायण कह रहे हैं। चलो, किस बारे अच्छी में बात रामायण है ही भाई। करेंगे। रामायण अच्छी लग रही कि नहीं? रामायण अच्छी लग रही है। इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। देखिए, ये उनकी भाषा देश में, यही कांग्रेस की भाषा बाहर में, तो इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। यही भाषा आपको सुनने नहीं, को विपक्ष को आपने मौका दिया ना। विपक्ष को बार बार आपने मौका ये कहने के लिए दिया कि 2 चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के बाद, 3 चरण के चुनाव के बाद खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ। आप किसी भी नरेंद्र मोदी की 50 से 1 घंटे की स्पीच सुन लीजिए। बच्चे, आप लोग सारी 2-2 स्पीच सुनिएगा। उसमें वो घर भी बोल रहे हैं, वो इकोनॉमी भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। घनश्याम जी को सुनाई देता केवल हिंदू मुसलमान, घनश्याम जी को सुनाई देता केवल कि अफ्रीकन है ये, क्योंकि उनको जहां तक बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? शाबाश बेटा। आप
बोलते हो कि 370 आप वापस ले आओगे, जबकि आपको पता है 370 कौन बोला? किसने बोला? कब बोला? मैनिफेस्टो में कौन बोला? गलत है, मोदी जी ने गलत बोला है। ना, वो आरोप लगाया मैडम, हमने, भाई, हमने नहीं बोला। मोदी जी अच्छा बोलते बोलने रहते हैं। दीजिए एक हमने बार, नहीं अरे बोला। कंप्लीट तो करने गलत दीजिए, सवाल है भाई। आपको पूरा सॉरी मौका आपके मिलेगा, लिए। खंडन कर दीजिए। आपके लिए सॉरी, गलत सवाल पूछा अच्छा आपने। रुक जाइए एक मिनट, मैं अपना क्वेश्चन कम हाँ बिल्कुल करिए, इनको तो कम से कम मत हड़काइए। अरे भाई गलत पूछ रहे, मोदी जी का कॉपी जनता को ऐसे हड़का के थोड़ी ना इनके दिल में जगह बना पाएंगे। का कॉपी पेस्ट करके लाएंगे क्या? नहीं, मैं खुद गलगोटिया से आई खंडन है। कर लीजिएगा प्लीज, खंडन कर लीजिएगा। गलगोटिया से तो नहीं आई है ना? नहीं, मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ी हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात ना करें। फिर मैं profiling थ्री फिर नहीं ये भी जवाब देंगे आपको। आप मुझे ऐसी बातें करती हैं तो मुझे तो आदत हो गई है, बच्चों को नहीं है। गलत है भाई। मैं खुद एक जर्नलिज्म कर रही हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट करेक्ट करिए। कंचना जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए रुक जाइए, जल्दी पूछिए जल्दी। हाँ, तो 370 से इंटेग्रिटी खत्म हो सकती है इंडिया की। कश्मीर वैली के 3 सीटों पर बीजेपी 370 लड़ पर रही उसका है। सवाल है, बैठो, मैं ले लूंगी आपका सवाल, ये आपको बोलने नहीं देंगे। 370 पर उनका सवाल है, 370 पर जवाब दीजिएगा। हाँ नाम बताइए। दिखाए कश्मीर नहीं, वैली ना नीति को- जर्नलिज्म कर रही है ना। रुकिए रुकिए, अरे कंचना जी, अरे काहे डरा रही हैं हमारे ऑडियंस को? भाई गलत बोल रही है। अरे काहे डरा रही हैं अरे गलत मैडम? सवाल कर रही इनके हैं। सवालों के जवाब आपको देने हैं, ना कि इनके भी इन पर टिप्पणियां करनी है, प्लीज। कंट्रोल। देखिए, मुद्दा यहाँ सैम पिट्रोडा नहीं है। है। इलेक्शंस के लिए मुद्दा सैम पिट्रोडा नहीं है। वोट आपको आम जनता दे रही है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? सैम पिट्रोडा के लिए जो करना है वो सरकार करेगी, जो वो करना है उनके लोग। बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर सीनियर सिटीजन्स? क्या आप में से कोई सीनियर सिटीजन के कुछ कर रहा है? आज हमें ईपीएफओ से पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं हो रही है। वो तारीख पे तारीख मिल रही है। सीनियर सिटीजन को आज भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। क्या आप इस मुद्दे पे नहीं लड़ सकते? आप लड़ रहे हो सैम पिट्रोडा को लेके। सीनियर सिटीजन पर जवाब दीजिएगा। एक और सवाल बहुत ले अच्छा लीजिए। सवाल है। सवाल मैं देता, पहला जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम डीवा चावला है। एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जो अभी झारखंड में ईडी ने इतना पैसा बरामद किया है, तो वो कहाँ से पैसा आया इतना? वो ईडी ने इतना पैसा बरामद किया, कोई जवाब है आपका उसके लिए? ठीक है, पहले जवाब आप दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सीनियर सिटीजन को हमने आयुष्मान भारत की तहत जो है 70 वर्ष के जो लोग हैं उन सबको आयुष्मान भारत में हम कवरेज देंगे। हमने तो मजदूरों को भी जो है पेंशन देना शुरू किया, हमने तो जो है फेरी वालों को भी पेंशन देना शुरू किया, मजदूरों को भी हम दे रहे हैं। आप किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? ठीक है, न्यू दिल्ली से हूँ, द्वारका हाँ, से तो यह केजरीवाल के यहाँ तो नहीं मिलता है, ये सही है। बोलिए। बातें करेंगे। कंचना जी ने भी बोला है कि वो कांग्रेस के ने जो बोला है उस पर आप जवाब नहीं देंगी, तो क्या आपने अलायंस सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बनाया है? देखिए, ये तो बड़ा वाजिब के लिए तो मैंने ये बोला, जवाब नहीं, मैंने ये बोला मैं बैठ जाइए, खारिज बैठ जाइए। करती हूँ, मैं समर्थन ही नहीं करती हूँ उसका, वो गलत है। उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। मैंने ये बोला, सॉरी यार भाई, आपको थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हो सके माइक खराब हो, डांटिए आपका काम सही डांटिए हो नहीं, सकता है। डांटिए नहीं। गलत भाई, हेलो, बच्चों माय को नेम इज बैठा रखियो। कमाक्षी। अच्छा। अब आप बच्चों पर तो मत सवाल उठाइए, गलत बच्चे क्या मोदी आपसे जी का क्रॉस कॉपी क्वेश्चन करके मैं पूछ लाए। लूं तो Sorry। आप मुझ पर 10 तरीके के गलगोटिया टैग लगा वाले देते हैं। बोलते हैं, मोदी जी बच्चे का पूछ कॉपी रहे हैं तो करके प्लीज लाए। थोड़ा खामोश रहिए। हेलो, माय नेम इज कमाक्षी और मेरा सवाल बेसिकली कांग्रेस अलायंस से है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हम ये रंग भेद का कर रहे हैं, तो ये इसका यूथ पे जो असर जा रहा है, इससे लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है। तो अगर हम कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सबको यही संदेश देगी कि भेदभाव करो, ये करो, वो करो। अच्छा, मैसेज गलत जा रहा है। एक मिनट सर, और भी सवाल है। हाँ, खड़े हो जाइए, आ रहे हैं। मेरा नाम प्रथम सेठिया है और आज की डेट में छोड़ दीजिए माइक। मास्टर्स करने के बाद भी पहले का टाइम था कि नौकरियां नहीं मिलती थी। नौकरियां सरकार अपनी तरफ से दे रही है, लेकिन स्किल्स मांगते हैं। स्किल्स के लिए पहले अपोजिशन क्यों नहीं लाई? स्किल इंडिया का जो मिशन है वो मोदी जी लेकर आए, इस बारे में Flop पहले हो गया। उद्देश्य ने क्यों नहीं करा? अच्छा रुकिए ना, अभी और सवाल है, थोड़ा सा बचा कर रखिए कंचना जी, थोड़ा सा बचा कर रखिए, थोड़ा सा बचा कर रखिए, बच्चों से मत उलझिए, खड़े हो जाइए। सुलझ नहीं रही हूँ, उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ, सवाल ही गलत है। मेरा पहला प्रश्न ये सवाल ही गलत बता देंगे अब आप बच्चों के। 26 मई मोदी जी का कॉपी होगा, गलत ही 26 होगा। मई माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाई। 10 साल में इतना विकास हुआ, गरीबों को घर मिला। सवाल क्या है? और ये जो सत्ता उठा रही है कि नेगेटिव बोल रहे हैं, देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है और 400 प्लस ये सीट। तो आप अपना मत बता रहे हैं, इसमें सवाल कुछ नहीं हुआ। खड़े हो जाइए, फिर देखिए जवाब देना, इकट्ठे हो गए बहुत सारे सवाल।
मैम मेरा क्वेश्चन ये जो मैम खड़ी हैं कंचना जी, हाँ आरजेडी से उनसे है। मैम शायद आप भूल रही हैं कि हम सारे भी 18+ हैं अब, और हमारे पास भी इस बार राइट टू वोट है, और आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने उस स्टूडेंट से ऐसे बात करी, तो हम आपको वोट क्यों दें? गुड क्वेश्चन। मैं जवाब देती हूँ। इसके लिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। इसके आप लिए ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। ठीक है। आपसे बहुत सारे मैं सवाल आपको थे। बताती हूँ, इस देश में यूथ कितने हैं पता है आपको? 15 से 29 साल के लगभग 35 करोड़ यूथ हैं, और इस देश में मुस्लिम कितना है? लगभग 20 करोड़। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से 7 लाख से ज्यादा बार वो बोल चुके हैं हिंदू मुस्लिम। जितना वो रोजगार नहीं दिए है ना, उतना वो हिंदू मुस्लिम कर चुके हैं। मैं आपके मैंने सुनिए 1 सेकंड भाई, आपको डिबेट लड़ना है। अच्छा प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, आप सबको अगर ट्रेंड लड़ना या जवाब क्या चाहिए आपको बताइए? जवाब चाहिए ना, बोलिए। जवाब दे रही हूँ। लड़ना आपने शुरू किया था। हाँ, बोलिए। 1 सेकंड, हमने ये नहीं कहा कि हम 370 हटाएंगे। बहन जी ने ये बोल दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, वही आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है। भाई साहब ने कुछ बोल दिया तो करिए ना क्लियर, आप जनता के अरे बीच में भाई, आप क्लियर करिए। मोदी जी आरोप लगाए, हम यहाँ पर नाच कर क्लियर करें, यही तो हमारा काम रह गया। हम रोजगार की बात नहीं करें, हम मुद्दे पर बात नहीं करें, हम नौकरी की बात नहीं करें, गरीबी हटाने की बात नहीं करें, हम मोदी जी का नाच कर जवाब दे। भैया आपको वोट क्यों नहीं, ये नहीं बताया। आपके गुस्से से परेशान होकर बच्ची ने सवाल पूछा था। इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी कंचन जी। वजह से जो इस देश को गुमराह देखिए, करके क्रॉस रखे हुए क्वेश्चन हैं। सबसे आते हैं, लेकिन इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए पूछा कि वोट क्यों दें हम आपको। भाई, एक और बच्चों के मन में कोई गलत फहमी है तो दूर आप करेंगे। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो ऑडियंस ने कंचना यादव की धुलाई की है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता है दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।